खबर सुहागपुर से। सुहागपुर सरपंच संघ ने दिया ज्ञापन। विकास यात्रा बीपीएल मनरेगा सरपंच संघ सुहागपुर द्वारा एसडीएम जनपद अध्यक्ष तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। सरपंच संघ अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल सरपंच मोगलवाड़ी द्वारा बताया गया कि मुख्य विषय जनसेवा अभियान के तहत आए बीपीएल के आवेदन पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई एवं विकास यात्रा के तहत पंचायत में कार्यक्रम आयोजित होना है। इसके लिए राशि कहां से आए और कैसे खर्च की जाए। ज्ञापन के इस समय उपस्थित सरपंच जालम सिंह पटेल कजलखेड़ी पंचायत, बलराम पटेल बरंगी, गोपी पटेल तिगड़ा, सरपंच प्रतिनिधि कृष्णकांत रघुवंशी गुंदराई, सुरेश कुशवाहा सिटिया गोहना पंचायत, हरिओम पटेल सरपंच प्रतिनिधि बोरना गुजर नवलगांव, सरपंच प्रतिनिधि बरुआरी पुरा, सरपंच प्रतिनिधि मनी राम मेहरा, सरपंच कलमेश्वरा आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ सुहागपुर में। आने वाली है विकास यात्रा 15 तारीख से। अन्य हम देख रहे हैं अन्य ब्लॉकों में, अन्य जिलों में विकास यात्रा निकल रही है। काफ़ी विधानसभा जो आ चुकी है, विधानसभा चुनाव जो नवंबर में है, भाजपा उस पर अपनी पहले से ही तैयारी करके रखी है। और हालांकि हम देख ही रहे हैं कि निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि विकास यात्रा में काफ़ी योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, भूमि पूजन किया जा रहा है, कई समस्याएं जो हैं वो तत्काल निराकरण की जा रही है। हम सुहागपुर में उपस्थित हैं जनपद पंचायत में। यहाँ पे सरपंचों द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें विकास यात्रा को भी मेंशन किया गया है और पूछा गया है कि भाई जो फंड है, जो कार्यक्रम है, उसमें पैसा कहां से आएगा और उस पैसे का कहां से इस्तेमाल होगा, क्योंकि विकास यात्रा के तहत काफ़ी राशि भी खर्च होगी उसमें। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या ये विकास यात्रा का विरोध है या उसका समर्थन है? क्या विकास यात्रा में कार्यक्रम होंगे? हम उन्हीं से बात करेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। सुरेंद्र पटेल। जी मोकलवाड़ी पंचायत से मैं सरपंच हूँ और सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र पटेल, मुकलवाड़ी पंचायत से हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने ज्ञापन दिए हैं, इसमें एक विकास यात्रा को आपने मेंशन किया है, क्या है ये पूरा विषय? पूरा वैसे ये है कि हमने पर्टिकुलर विकास यात्रा को मेंशन नहीं किया। हमने 5 बिंदुओं को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, जिसमें गंभीरता से हमारा मनरेगा का मेन मोटिव है और उसमें विकास यात्रा भी शामिल है और बीपीएल का एक बिंदु है। दूसरा एक बिंदु हमारा अतिरिक्त प्रभार का है, जिसमें जैसे मान लो विकास यात्रा का हम कोई विरोध नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार विकास करती है तो उसका अवगत तो कराना चाहिए। लेकिन जो उसकी जो राशि है, जैसे वो खर्चा आएगा, तो वो हम माननीय सीओ साहब से और एडीएम साहब से अवगत कराना चाह रहे थे कि इसकी किस राशि से इसकी भुगतान होगा, क्या अलग से कोई फंड आएगा या जो पंचायत का जो राशि रहती है उसी से इसका भुगतान होगा, तो किस राशि से होगा वो हम एक लिखित आवेदन चाह रहे थे। बाद में दिक्कत आती है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं हमारे सरपंचों के ऊपर, सचिवों के ऊपर कि भैया 20,000 खर्च कर लिए, 1 लाख खर्च कर लिए, तो इसलिए हम स्पष्टीकरण चाह रहे थे। तो हमने 5 बिंदुओं को लेकर दिया है। मनरेगा में एनएमएमएस की प्रक्रिया, जो कि दोनों टाइम फोटो खींचना, मतलब मजदूरों का, मान के चलो मजदूरों को ले गए, 20 मजदूरों को अपने वहाँ स्पॉट पर लेकर जहाँ काम लगा है, अब वहाँ ऐप है नहीं चला, तो वो मजदूरों को रोज़गार कैसे मिलेगा? अब रोज़गार वैसे भी, और उसका हमने मनरेगा का जो वो है उसका जो मानवदेह रहता है, मजदूरी दर जो है, उसको बढ़ाने का भी हमने दिया। 200 रुपये में आप बताएं कौन मजदूर मिट्टी का काम, कच्चा काम करने को तैयार होगा? तो कम से कम 400 रुपये तो हो। तो एक विषय ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो जियो टैग की जाती हैं, जहां मजदूर काम करने जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर है, जो नेटवर्क है, वहां पर काम नहीं करता है और मजदूरों को पेमेंट नहीं चल पाती। कई ऐसे मजदूर हैं जहां पर पंचायतों में काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, परंतु उन्हें अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया है, चूँकि जियो टैग नहीं हो पा रहे हैं। जो जानकारी है वो शासन तक नहीं पहुंच पा रहे। विगत 6 महीने से, आपने बताया विगत 6 महीने से ये परिस्थिति बनी हुई है। तो कैसे मनरेगा सक्सेस होगा, जो कि एक कानून बना हुआ है और रोजगार, ग्रामों में रोजगार की एक बड़ी व्यवस्था है मनरेगा। एक और उन्होंने एक विषय कहा और मनरेगा जी जी हर विकास कार्य में जैसे बता रहे थे आप मनरेगा लगेगा, आगे क्या बता रहे थे आप? आगे ये तो हो गया मनरेगा का, क्योंकि मजदूरी दर बढ़ानी चाहिए, 200 से बढ़ा के 400 रुपये कम से कम होना चाहिए, तभी हमें मजदूर मिल पाएगा। अगर मिल भी रहा है, जैसे कोई मजदूर मजबूरी में आकर काम कर रहा है पंचायत के लिए, तो उसकी राशि अभी तक डली नहीं है। पिछले 4 महीने से उसकी पेमेंट नहीं रुकी हुई है। मान लो नकद में कोई मजदूर करने को तैयार नहीं होता 200 रुपये में, तो यदि वो कर भी रहा है तो उसकी पेमेंट रोकी जा रही है, वो यहाँ से रुक रही है, भोपाल से रुक रही है, वो एक विषय है। तो ये एक विषय हमारा है कि पहले मनरेगा का सिस्टम सुचारू रूप से अच्छे से
शीघ्रता से इस पर संज्ञान लिया जाए। और उसके बाद हमारा एक विषय है BPL। अब जनसेवा अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसेवा अभियान चलाया था, तो हर पंचायत से किसी पंचायत से 50, किसी से 100, किसी से 150 फार्म आए थे, तो अभी तक एक भी BPL नहीं बना है कोई भी पंचायत में। तो या तो स्पष्ट मना कर दिया जाए कि भाई BPL बनना बंद हो गए हैं, तो हम अवगत करा देंगे। अब यहाँ पर आदेश भी जारी होते हैं कि भैया BPL बनाओ। अब BPL बनते भी नहीं है, तो उसका पूरा जो है ब्लेम जाता है सरपंच और सचिव के ऊपर कि भैया शासन तो बना रहा है, ये लोग उस पर कुछ विराम लगा रहे हैं, ये नहीं बना रहे हैं। तो जनसेवा अभियान के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन लिए गए थे कई ग्राम पंचायतों में, जिसका एक विषय भी निकल कर आया था। हमने देखा था कि कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं जहां पर 1000 की जनसंख्या है। तो 1000 की जनसंख्या पर जो शासन का एक मानक है कि इस मानक के अधिक जो BPL कार्ड है वो नहीं हो सकते, परंतु कई ग्राम पंचायतों में BPL कार्ड उतने तो हैं, परंतु वे अपात्र लोग हैं जो BPL कार्ड धारक हैं। तो उनके नाम काटने की भी एक प्रक्रिया शासन की तरफ से अगर होती है, तो ऐसे अपात्र लोग यदि इस BPL की सूची से हटते हैं, तो जो पात्र व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ पूर्ण रूप से मिल पाएगा। ये एक विषय निकल कर आया था। एक ग्राम पंचायत में हमने मेंशन भी किया था कि जहां बहुत सारे गांव के लोग थे और उन सब ज़्यादातर लोगों के BPL में नाम जुड़े थे, तो उन्होंने केवल कुछ भी नहीं किया था। ग्राम पंचायत की जो सड़क है, उस सड़क ग्राम पंचायत की जो दीवार है, उस दीवार पर जितने भी BPL कार्ड धारक थे सबका नाम जोड़ दिया गया था। और क्या विषय थे आपके? और एक और विषय था हमारा अतिरिक्त प्रभार का, जो सचिवों के, सहायक सचिवों के अतिरिक्त प्रभार किए गए हैं। तो वैसे भी एक ही पंचायत में 3-3, 4-4 गांव हैं और उनके ही विकास के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं पूरा, न सरपंच दे पाते हैं, न सचिव दे पाते हैं, क्योंकि विकास रोज की इतनी योजनाएं आ रही हैं कि एक ही योजना से फुर्सत नहीं मिल पाती। अब उस पर दूसरी पंचायत का और अतिरिक्त प्रभार सचिवों के ऊपर, सहायक सचिवों को दिया गया है, तो वो समय पर्याप्त नहीं दे पाते, जिससे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही। तो हम कह रहे हैं कि भैया या तो आप नियुक्ति कराएं या अतिरिक्त प्रभार को जैसा भी आप यथावत आपके सिस्टम को सुधारें और ये अतिरिक्त प्रभार को ख़त्म करें। और एक अतिरिक्त प्रभार का जो विषय निकला है, ये अतिरिक्त प्रभार भी एक गंभीर विषय है। अतिरिक्त प्रभार में क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक सचिव एक ग्राम पंचायत में होता है और वही उसका प्रभार दूसरी ग्राम पंचायत के पास भी उसके पास होता है। तो ऐसे में वो 2 जगह काम करता है, 2 जगह की योजनाओं को किस प्रकार से वो कर पाते हैं। कई सरपंचों ने हमसे बात भी की है कि हमारे गाँव के विकास रुके हैं, हमारे गाँव में काम नहीं हो पा रहा है, हमारे गाँव की नाली साफ नहीं हो पा रही, हमारे गाँव का निर्माण नहीं हो पा रहा है, हमारे गाँव में जो भी सड़क है, अन्य कई विषय ऐसे निकल कर आते हैं जो हमारे गाँव में नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे हमने कई सरपंचों से भी बात की है, तो वो विषय निकल के आ रहा है कि एक सचिव जो है वो एक पंचायत के लिए ही हो, अन्य पंचायत की अगर यदि किसी पंचायत में ना हो तो वह नई नियुक्ति हो। ये भी एक गंभीर विषय है। तो यहाँ पर विकास यात्रा आ रही है। आपने देखा कि विकास यात्रा को लेकर जो फंड है उसके विषय में चर्चा हुई, जो जियो टैग है, नेटवर्क की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, मनरेगा, उस पर विषय पर चर्चा हुई। और एक तीसरा विषय था जो गंभीर विषय था कि अतिरिक्त प्रभार। ये तीनों विषय पर हमने चर्चा की। आपने देखा कि क्या होता है आगे, हम आगे आपको बताएंगे जिनसे हमारी चर्चा होती है। जी नहीं हुई, मान के चलो हमारे ये हमने ज्ञापन दिया है, इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो आगामी समय में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे सभी सरपंच मिलकर। तो आपने देखा कि सरपंच संघ अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो निश्चित ही यहीं पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार सर, आज सोहागपुर के सरपंचों द्वारा आपको 5 मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। क्या है मांगे और क्या क्या इनका निराकरण किया जाए? सोहागपुर में सरपंचों द्वारा अपनी कुछ एक मांगों को लेके हमें और SDM साहब को संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनकी प्रमुख मांग, जो पहली मांग थी वो BPL के राशन कार्ड की थी कि मुख्यमंत्री जनसेवा के अभियान के दौरान जो BPL के राशन कार्ड थे उनका सर्वे हो गया है, तहसीलदार मैडम द्वारा हमें अवगत कराया गया था और शीघ्र ही उनको वितरित कर दिया जाएगा। एक मांग उनकी पंचायत के निर्माण कार्यों में रेत से संबंधित थी, तो उसके बारे में भी SDM साहब और तहसीलदार मैडम को अवगत करा दिया गया है। उसमें क्वांटिटी के हिसाब से कि किस शासकीय कार्य में कितनी रेत लगने वाली है, उस हिसाब से वो उसका निराकरण करेंगे, आपको रेत की व्यवस्था करेंगे सरपंचों को। एक मांग मनरेगा योजना के संबंध में NMMS योजना के लिए थी। NMMS जो योजना है, NMMS जो प्रावधान है, योजना तो नहीं कहना चाहिए, जो प्रावधान है, चूँकि ये शासन स्तर से संबंधित है तो इसको हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएंगे। और एक मांग विकास यात्रा को लेकर जो
खर्चा आएगा उसको लेकर? विकास यात्रा के संबंधित या जो भी पंचायत में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए 5वें वित्त आयोग में अनुमति राशि है, उससे विकास यात्रा का या जो भी पंचायत में जो भी और अन्य भी कार्यक्रम होते हैं उसका खर्च किया जा सकता है। और सर एक मांग और थी सरपंचों की, जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जी, सचिवों जी, को जी, लेकर, जी, जी, वो जी। उनसे एक पंचायत के अलावा दूसरी पंचायत के कार्य में करने में जो दिक्कत आती है तो परेशानी, इसको लेकर भी मांग की गई, इसके लिए क्या सुझाव? इसके लिए भी ये चूंकि नियुक्ति वाला मामला है, नियुक्ति वरिष्ठ कार्यालय से होती है। ये सच है कि एक सचिव के पास यहाँ पे एक सचिव के पास कई सचिवों के पास अतिरिक्त पंचायतों के प्रभार भी हैं, तो उसके लिए हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिख के अवगत करा देंगे। धन्यवाद। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।